हे यूट्यूब, दिस इज योर होस्ट योंको हर्षित और आज हम बात करने वाले हैं डेथ नोट के सीजन 2 नेक्स्ट चैप्टर की। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक फर्स्ट वाली वीडियो भी नहीं देखी तो यार क्या कर रहे हो तुम लोग। यहाँ मैं कहीं अटैच कर दूंगा, प्लीज जाके देख लो उसको। तो ये वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा ही धांसू था। इस वाले चैप्टर में तुमको देखने को मिलेगा एक फिर से न्यू कीरा, और मिडिल स्कूल में होने के बावजूद भी नियर ने उसके आगे घुटने तक टेक दिए। तो ऐसा क्या हुआ, तो ये वाली वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे हम। लिटरली ही वॉज डिफीटेड। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, सो हैंग इन टाइट और वीडियो को स्किप मत करना, वरना तुमको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है और बाद में तुम मुझे गालियाँ दोगे। तो तुमको मिडोरा याद है? हाँ, वही मोटी सी भैंसी सी शिनिगामी। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। लाइक लास्ट चैप्टर में उसने अपनी डेथ नोट र्यूक को दे दी थी और बदले में र्यूक कोई एप्पल मांगता है उससे। और यार ये वाला पैनल इतना ज़्यादा खतरनाक इन्होंने बनाया कि मैं क्या ही बोलूँ। इतना ज़्यादा क्रीपी है भाई, ये कितना ज़्यादा क्रीपी है। तो र्यूक अब वो वाला एप्पल खा लेता है और उसको एप्पल से इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है कि भाई वो अब बस अर्थ की तरफ निकल चुका है कि भाई मुझे कोई भी ऐसा बंदा दे दो ताकि मैं अपना एप्पल पे एप्पल पेल सकूं रोज, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो मुझे चाहिए ही है ऑब्वियसली। सो इसी बहाने र्यूक निकलता है शिनिगामी वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ। तो अब होता यूं है कि र्यूक आता है जमीन से निकल के और अपनी डेथ नोट देता है तानाका को। तानाका कौन है? कोई एक मिडिल स्कूलर मोस्ट प्रोबेबली, जिसके बारे में तुमको मैं आगे बताता हूँ। र्यूक उसको अपनी डेथ नोट टच करता है। तो यार तुमको याद ही होगा इफ यू हैव सीन डेथ नोट कि अगर मैं जैसे ही अपनी डेथ नोट के कांटेक्ट में आता हूँ तो मेरे को सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं इफ यू हैव रिलिंक्विश्ड द ओनरशिप ऑफ द डेथ नोट, राइट? यहाँ पे भी यही हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। सो अब तानाका इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड है कि उसको पिछले पूरे 2-3 साल की मेमोरीज एकदम से वापस आ रही हैं एंड ही इज लाइक चलो अब काम करते हैं। तो अब यह तानाका और र्यूक के बीच में कन्वर्सेशन होनी स्टार्ट हुई है कि तो तानाका यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 2 साल हो गए, और र्यूक यहाँ पे बोल रहा है कि यार जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं जमीन से ही आया हूँ। अब भाई इस बच्चे के तेवर देख रहे हो तुम? कह रहा हाँ हाँ भाई, चाहे इंसान हो चाहे शिनिगामी, अगर वो प्रॉमिस नहीं रखते तो मैं उनसे बात नहीं करता, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता। भाई अलग लेवल है थोड़ा। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं 2 साल पहले तक। जैसा मैंने कि पहले बोला था, र्यूक निकला था एप्पल खोजने के लिए क्योंकि भाई को एप्पल से इतना ज्यादा प्यार है। आई मीन कोई डेथ नोट का न्यू यूजर खोजने के लिए जिसके थ्रू उसको एप्पल मिल सके ऑब्वियसली। तो ढूंढते ढूंढते यार ये किसी रैंडम स्कूल के आगे शायद पहुंच गया होगा र्यूक, और इसने सुना कि ये कोई लड़का है मिनोरू तानाका नाम का जो लगातार 3 साल से टॉप कर रहा है। टीचर्स भी काफी ज्यादा हैरान है कि हो सकता है मे बी ही इज द स्मार्टेस्ट मिडिल स्कूल स्टूडेंट इन ऑल ओवर जापान। वहीं आयरॉनिकली कट टू नेक्स्ट सीन, इसके मार्क्स आए इंग्लिश में आए है 28 थी। एट दैट मोमेंट र्यूक अराइव्स और वो भाई अपनी डेथ नोट सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारता है। र्यूक को भी ना भाई थोड़ी तमीज तो सिखानी पड़ेगी लग रहा है। तो जैसे ही नोटबुक उसके सर लगती है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा, जैसे ही तुम नोटबुक के कांटेक्ट में आते हो यू कैन सी द शिनिगामी, राइट? तो अब भाई पूरा का पूरा र्यूक उसके सामने है और वो उसकी हालत इतनी खराब है ना भाई, उसकी फट रही है गंदी वाली देख के यार। और र्यूक सीधा पूछता है हाँ भाई मैंने सुना तू बहुत स्मार्ट है, और उतने में उसको इंग्लिश के मार्क्स दिख जाते हैं 28। छी कह रहा है मैं तो सुना था टीचर कह रहे तुम बहुत स्मार्ट हो, 3 साल से तुम टॉप कर रहे हो। तो मिनोरू भी लाइक कह रहा भाई कौन से टेस्ट, कौन सा फर्स्ट पोजीशन, मैं तो कोई नहीं आया। फिर एकदम से उसको रिमाइंड होता है, कह रहा अच्छा वो तुम आईक्यू टेस्ट की बात कर रहे हो शायद। खैर है कि भाई आईक्यू टेस्ट भी करा लेते हैं लेकिन रिजल्ट भी नहीं देते कभी। आई हेट दैट फकिंग स्कूल। और ये मिनोरू कह रहा है कि भाई अगर मेरे आईक्यू टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ भी रहे ना तो वो इसलिए है क्योंकि मैं ऐसी आईक्यू डायग्नोस्टिक वाली और ये ब्रेन वाली गेम्स और सीरियल वगैरह बहुत ज्यादा देखता हूँ, और मेरे फोन में भी सब ऐसी गेम्स ही भरी पड़ी है, तो सारा टाइम मैं यही सब करता रहता हूँ, इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली मेरे मार्क्स इतने ज्यादा आए हों। वरना स्मार्ट तो वो लोग हैं जो लोगों का और हमारा फ्यूचर बेटर बना रहे हैं और बढ़िया वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर कोई टीचर बोलता है कि आईक्यू टेस्ट के बेस पे हम उस बंदे को बहुत ज्यादा स्मार्ट बोल सकते हैं तो वो खुद ही इडियट है। तो र्यूक कहता है तो फिर तू इडियट है? तो मिनोरू कहता है यार मैं इडियट तो नहीं हूँ बट मैं ये रिडल्स वगैरह में काफी अच्छा हूँ। और ये र्यूक भाई उसके मुंह में घुसे जा रहा है, क्या कर रहा है भाई, और घुस घुस के बोल रहा है, कह रहा है हाँ हो सकता है मे बी तुम ही हो शायद उस काम के लिए। मिनोरू कह रहा भाई कौन सा काम? और ये भाई र्यूक को उसे घर जाने की पड़ी है, कह रहा है कि भाई अपने घर लेके चल, यहाँ नहीं बात करूंगा मैं, यहाँ सब लोग सुन सकते हैं, भले मुझे ना सुन पा रहे हो बट तेरे को तो सुन सकते हैं। और ये बच्चा भी कह रहा है भाई नहीं मेरा रूम बहुत मैसी है, मत आ भाई, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। और फिर घर पहुंचते ही र्यूक उसको द फेमस डेथ नोट पकड़ाता है जो हमारे लाइट यागामी द बॉस ने भी यूज करी थी। फिर ये मिनोरू कहता अच्छा ये तो वाली नोटबुक है जो कीरा ने यूज करी थी। ओ भाई, और वही कीरा जिसने लाइक वॉर वगैरह भी एंड कर दी थी। तो मिनोरू इज काफी ज्यादा सरप्राइज
और फिर यहाँ ryuk बोलता है कि यार तू इतना छोटा है लेकिन फिर भी तेरे को कीरा के बारे में बहुत पता है। तो मिनोरू कहता है कि भाई देखो सबको ही पता है क्योंकि ये हमारी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके बारे में। तो भाई कीरा एक लाइट यागामी द बॉस अब इतना ज्यादा फेमस हो चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड के इसके भाई इसके चैप्टर्स बन रहे हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पे महात्मा गांधी वगैरह पढ़ाए जाते थे, इसके में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पे मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें कीरा का पूरा चैप्टर वैप्टर है भाई। जो भी है भाई बंदा तो महान था। तो मिनोरू कह रहा है नहीं नहीं महान तो नहीं था वो, उसको एज एन ईविल ही मानते हैं हम लोग क्योंकि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हमें। लेकिन ऐसे काफी सारे लोग भी हैं जो उसको भगवान मानते हैं। और यही मिनोरू बोल रहा है कि यार लेकिन ऐसा क्या खास है इस नॉर्मल सी नोटबुक में कि मतलब इसको यूज करके लोग भगवान बन जा रहे हैं। तो भाई पता ही नहीं डेथ नोट के बारे में। तो यहीं पे ड्यूक साहब कहते हैं कहना भाई इंस्ट्रक्शन लिखे हैं फर्स्ट पेज पे पढ़ लेना। मिनोरू जहाँ जैसे ही पढ़ने जा रहा था कहता है इंग्लिश में लिखा है। कह रहा भाई मेरे से नहीं पढ़ी आती इंग्लिश, ट्रांसलेट कर। पता है ना 28 मार्क्स तो आए थे भाई, क्या उम्मीद करते हो तुम उससे। तो तुम लोगों को डेथ नोट के रूल्स तो याद होंगे, अगर नहीं है तो कोई नहीं मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 1, कोई भी ह्यूमन जिसका नाम इस डेथ नोट में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। रूल नंबर 2, जिसका नाम लिखा जाएगा उसकी शक्ल और सूरत पता होनी चाहिए यूजर को नाम लिखते टाइम, अदरवाइज डेथ नोट वर्क ही नहीं करेगी ताकि सेम नाम के अलग अलग बंदे ना मर जाए। रूल नंबर 3, किसी इंसान के नाम लिखने के 40 सेकंड्स के अंदर अंदर तुम्हें कॉज ऑफ डेथ भी लिखनी होगी, तभी वो हो पाएगी। ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, सबको याद होगा शायद। रूल नंबर 4, अगर कॉज ऑफ डेथ लिखी ही नहीं है सिंपली हार्ट अटैक से मर जाएगा। रूल नंबर 5, कॉज ऑफ डेथ के बाद डेथ की पूरी डिटेल्स अगले 6 मिनट 40 सेकंड्स में लिखनी होगी। तो वापस आते हैं स्टोरी पे। तो मिनोरू यहाँ पे वही सारी रूल्स पढ़ रहा होता है जितने में उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार नोटबुक तो यही है, तभी शायद से कीरा था। वो र्यूक से कंफर्म भी कर रहा होता है कि हाँ यार उसको तो एल और पुलिस वगैरह भी पकड़ रहे थे ना शायद से। सो र्यूक भी कंफर्म करता है कि हाँ भाई पकड़ तो रहे थे। काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था मेरे लिए तो भाई, इसको र्यूक को कुछ पड़ी वड़ी नहीं है किसी की लाइफ से। तो मिनोरू यहाँ पे र्यूक से पूछता है कि यार तुम मुझे कीरा के बारे में थोड़ा और बताओ। र्यूक कहता है कि भाई पहले एप्पल दे। र्यूक तो भाई कुछ नहीं पड़ी है भाई बाकी दीन दुनिया से, उसको बस खाली एप्पल चाहिए। मिनोरू कह रहा है कि भाई मेरी मम्मी एप्पल डाइट पे है तो मुझे रोज एक एप्पल मिलता है, तुम काफी लकी हो गया। एप्पल डाइट क्या होता है भाई, रोज एक एप्पल मिलता है, वो तो वैसे भी मिलता है। तो एप्पल खाने के बाद ड्यूक बताता है कि भाई देखो मैं पर्सनल डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊंगा बट हाँ मेरे को जो जो याद है वो सब बता सकता हूँ मैं। सो अब मिनोरू बोलता है कि भाई अच्छा तो कीरा ने ये सारे रूल्स को यूज करके और इसको भाई इतना सही तरीके से यूज करा, काफी ज्यादा स्मार्ट होगा वो। ड्यूक कह रहा है कि भाई नंबर 1 था वो नेशन में। तो मिनोरू कहता है कि यार वो सारी जो चीजें थी वो 10 साल पहले की बात थी, लेकिन अब उस 10 साल के बाद दुनिया इतनी चेंज हो चुकी है कि शायद अब कोई भी यूज करे उसको तो कितना आसानी से पकड़ा जा सकता है। हर जगह CCTV है, बस में, कार में, और ऑनलाइन में ट्रैक करना बहुत ईजी हो चुका है, तो काफी इजीली पकड़ा जा सकता है यार वो। और काफी ज्यादा कीरा को लुकअप भी कर रहा है कि हाँ लेकिन फिर भी आई एम प्रेटी श्योर कि हो सकता है वो इस वाले डे एंड एज में भी कुछ ना कुछ तोड़ तो जरूर निकाल लेता। भाई लाइट यागामी की बात कर रहे हो तुम, तब बॉस से पंगा मत लो, भाई ने अच्छे खिल्ली की उड़ा दी। तो र्यूक कह रहा है भाई तू कर सकता है। मिनोरू की तो पूरी फटी पड़ी है और र्यूक भी उसको इतना परेशान करे जा रहा है। वो यही सोच रहा है कि भाई यार ये शिनिगामी मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि भाई तू यूज कर, मैं कैसे करूँ, मुझे करनी ही नहीं यूज। लेकिन फिर अगर वो नोटबुक दे देगा तो फिर वो किसी और के पास चली जाएगी और इसको कुछ याद भी नहीं रहेगा, फिर वो यूज कर सकता है। अब वो सोचे जा रहा है। तो भाई र्यूक पूछ रहा है भाई घंटे हो गए तेरे को सोचते हुए, कुछ तो बता क्या करेगा। अब मिनोरू इज लाइक यार एक सेकंड मुझे सोचने दो, जब तक मैं अपने आंसर पे नहीं पहुंच जाता तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो वो सोचे ही जा रहा है। तो काफी सोचने के बाद मिनोरू के पास अब 2 डाउट्स हैं। तो फर्स्ट, मिनोरू के सिवा र्यूक को कौन कौन देख सकता है। तो र्यूक यहाँ बताता है कि यार देखो जिसने भी ओनरशिप अपनी छोड़ी है वो सब तो मेरे को नहीं देख सकते, बट जिन्होंने भी सिर्फ खाली टच किया है वो मेरे को देख सकते हैं। तो यार ये थोड़ा सा तो ड्रॉबैक है वैसे डेथ नोट का। और सेकंड डाउट इसका है कि जो डेथ नोट का यूजर है वो शिनिगामी से कितना दूर हो सकता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि एक रूल होता है जिसमें शिनिगामी और डेथ नोट के यूजर जो है वो हमेशा साथ में ही रह सकते हैं। तो र्यूक कहता है कि यार ऐसा तो कुछ पक्का नहीं है, तो तुम लगा लो 14 किलोमीटर लगा लो चलो। तो मिनोरू ये सब सुन के इज लाइक कि ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम एक काम करो ये लो अपनी डेथ नोट और 2 साल बाद आना मेरे पास, तब मैं इसको यूज करूंगा। ऐसा क्या सोचा होगा इसने, खैर वो तो आगे पता चल ही जाएगा। भाई र्यूक को कुछ नहीं पड़ी है, कह रहा तो भाई मेरे को एप्पल नहीं मिलेंगे मतलब। मिनोरू इज लाइक कि हाँ मैं दूंगा ना, जब तू आएगा 2 साल बाद मैं तेरे को हर रोज एक एप्पल दूंगा। र्यूक भी लाइक यार 2 साल तक मुझे कोई एप्पल ही नहीं मिलेंगे। सो मिनोरू कहता है कि भाई देखो ऐसा है, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं यूज करूं तो 2 साल बाद आओ, अदरवाइज ये किसी और को भी दे सकते हो तुम। तो र्यूक कहता चल ठीक है यार, जहाँ एप्पल की बात आती है भाई र्यूक पिघल जाता है, कहता चल ठीक है मैं वेट कर लूंगा। तो ये सब हुआ था 2 साल पहले।
और नाउ कट टू द प्रेजेंट। मिनोरू इज लाइक कि अब वक्त आ गया है जो मैंने प्लान 2 साल पहले बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने का। सो आई एम गोइंग टू सेल दिस नोटबुक। ड्यूक कह रहा बेच देगा, मिनोरू कहता है हाँ, तो हम इसको ऑनलाइन सेल करेंगे एक ऑक्शन में। तो वही र्यूक बोलता है कि यार ऑनलाइन, तुम तो कह रहे थे कि लाइक ऑनलाइन तो सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं वो लोग। तो मिनोरू कहता है कि भाई मैं ऑनलाइन उसको बेचूंगा ही नहीं, इसलिए तो मैं तुमसे पूछा था कि मैं और तुम कितने दूर तक रह सकते हैं। दैट वाज 14 किलोमीटर राइट, और साकुरा टीवी यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। मैं तुमको वहां भेजूंगा और उसी के थ्रू हम ऑक्शन करेंगे। और एक काम करना, जापानीज में कुछ लिख देना, क्योंकि भाई इसको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो पढ़ा ही नहीं जाता। नाउ कमिंग टू द साकुरा टीवी, यहाँ पे कोई न्यूज वगैरह चल रही है जिसके बीच में अचानक से एक पेपर बीच में आ जाता है और उसमें ये लिखा हुआ है जो पावर कीरा ने यूज करी थी रिमोटली लोगों को मारने के लिए, वो ऑनलाइन ऑक्शन में बिक रही है। और अगर तुमको वो खरीदनी है तो अपना बिड अमाउंट ट्विटर पे #PowerOfKira के नाम से पोस्ट डाल लो। ट्विटर को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बच्चे में दिमाग तो है भाई कुछ टेढ़ा सा। और हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये पेपर ऐसे मैजिकली उड़ कैसे रहा है हवा में, तो वो मैजिकली नहीं उड़ रहा है, वो एक्चुअली र्यूक उसको पकड़े खड़ा हुआ है। तो वही साकुरा टीवी के टीम वाले बंदे जो हैं वो सब भाई उस उड़ते हुए पेपर को देख के ऐसे परेशान हो रहे हैं कि भाई ये ऐसे कैसे उड़ रहा है, कि सबकी फट रही है। ये न्यूज देख के भी लोग काफी ज्यादा मतलब सरप्राइज हो रहे हैं और कुछ लोग काफी शॉक्ड हैं। साकुरा टीवी के जो न्यूज एंकर्स थे वो कह रहे हैं भाई हमने कुछ नहीं करा, ये हमारी न्यूज नहीं है, साकुरा टीवी की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इतने में ये न्यूज मात्सुदा तक भी पहुंच जाती है। वो आई थिंक बैठा हुआ लाइव टेलीकास्ट देख रहा था और आते भागा भागा सीधा यही बोलता है कि भाई र्यूक किसी ऑनलाइन ऑक्शन में डेथ नोट बेच रहा है। फिर जैसे ही 30 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं, र्यूक भाई सीधा पेपर ड्रॉप करके जमीन से नीचे जाता है। और ये जमीन से आने जाने में क्या सीन है भाई, ये ऐसे कब से ट्रैवल करने लगा? तुम अगर ये सोच रहे हो तो ये मैं तुमको आगे बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो नाउ नेक्स्ट डे मिनोरू की क्लास में पूरी गॉसिप वगैरह चल रही है और तुम भाई देख सकते हो ये सब क्या चल रहा है। लाइक लोग पोस्ट करे जा रहे हैं, ट्वीट करे जा रहे हैं अपना बिडिंग अमाउंट, और बिडिंग अमाउंट भाई $3 मिलियन तक पहुंच चुका है। $3 मिलियन, और इनके जापानीज में पता नहीं कुछ 300 मिलियन येन कुछ होते हैं, तो इंडियन करेंसी में ये अमाउंट होता है। तो इन लोगों का यही कहना है कि हाँ, कुछ लोगों को शायद से लग रहा होगा कि मे बी वो रियल है। और एक्चुअली अगर वैसे देखा जाए तो अगर रियल नोटबुक मिल भी रही है तो भाई 300 मिलियन तो बहुत ही कम है। तो देखते ही वाली न्यूज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि अब एल तक भी ये पहुंच चुकी है। और ये तुम लोगों को याद होंगे दोनों, कार्टर और लिंडर, तो ये लोग अब उसी रिगार्डिंग एल से बात करने आए हैं। एल तुमको याद होगा कि नियर अब एल है। एल एक पोजीशन होती है बेसिकली जो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो जैसे पहले एल था, एल की डेथ के बाद लाइट ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था और अब नियर उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और ये नियर भाई कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बनाता रहता है। तो अभी ये क्या है, पूरा र्यूक का एक 3D मॉडल इसने बनाया है जिसको ये सर्वेलेंस के लिए यूज करेगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई र्यूक को सिर्फ खाली वही लोग देख सकते हैं जिसने बस खाली डेथ नोट टच करी हो। तो लाइक कैसे, पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है ये, मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। तो वही सेम पॉइंट यहाँ लिंडर भी बोलती है। तो नियर इज लाइक कि हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था कि बैरियर्स आर सो हाई, और इस वाले कीरा को हम ए कीरा बोल सकते हैं। इसको भाई कीरा के नाम देने में बड़े मजे आते हैं। पिछले वाले को सी कीरा दिया था, उसको कीरा। इसको नियर इस वाले केस के लिए काफी इंटरेस्टेड दिख रहा है अनलाइक प्रीवियस केस। तो नियर बोलता है कि यार देखो, उसने इंटरनेट यूज नहीं करा, उसने ऑफलाइन मीडियम का यूज करा है, इसलिए आई थिंक ए कीरा इज वेरी वेरी कॉशियस। मुझे जानना है कि ये है कौन। शिनिगामी को मैं देख सकता हूँ, बट क्योंकि मैं ही देख सकता हूँ और मतलब काफी कम लोग हैं, इसलिए मैं पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ सर्वेलेंस के लिए, ताकि उसको ढूंढ पाना थोड़ा ईजी हो जाए। अदरवाइज तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जापान के सारे कैमराज में ये सब देखना काफ़ी मैनुअल वर्क होगा जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए आई थिंक यही बेटर है कि मैं एक सिस्टम ही क्रिएट कर लूँ। कार्टर वही पूछता है कि जापान, अच्छा तो तुमको लगता है कि वो जो ए कीरा है वो जापान में है? तो नियर यहाँ वही कंटिन्यू करता है कि यार जो हमारे प्रीवियस इंस्टेंसेस हुए हैं उनसे मैं ये तो समराइज कर सकता हूँ कि जो शिनिगामी है और जो उसका ओनर होता है डेथ नोट का, वो दोनों साथ में ही रहते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर शिनिगामी है जापान में मिल रहा है तो उसका ओनर भी जापान में कहीं होगा। तो वही कार्टर बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मैं फटाफट से जापान की फ्लाइट की टिकट अरेंज करता हूँ ताकि हम उस ए कीरा को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। नियर इज लाइक कि भाई पकड़ सकें, मतलब तुम किस क्राइम के लिए चार्ज करोगे उसको? बेचना कोई क्राइम थोड़ी ना है। और जैसा मैं बोलता हूँ कि लाइक डेथ नोट सबसे खतरनाक वेपन है मास मर्डर के लिए, और ऐसे तो वेपन्स भाई कितने सारे ऐसे बिखरे होते हैं। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि हाँ उस वेपन को यूज करना एक क्राइम है, बट लेकिन उसको बेचना कोई क्राइम तो है नहीं। और फिर नियर यही बोलता है कि अगर तुम्हें सीरियसली उसको एक कीरा को पकड़ना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कैच द पर्सन हु बाइज द नोटबुक, राइट?
यही है एक तरीका। लिंडर काफी सही पॉइंट यहाँ बोलती है कि भाई तो फिर तू ढूंढ क्यों रहा है उसको जब तेरे को पकड़ना ही नहीं है उसे। तो नियर कहता है कि एक ही ना काफी स्मार्ट लग रहा है मेरे को, आई वॉन्ट टू परस्यू दिस वन एज अ पर्सनल इंटरेस्ट, और अगर तुमको कोई हेल्प करनी भी है तो तुम एक काम कर सकते हो, जो मिस्टर आइजावा थे उनसे साकुरा टीवी की जो कल की जो फुटेज है वो यहाँ पे मंगा के दो। यहीं पे अब कार्टर जो है आइजावा से कांटेक्ट करता है फुटेज के रिगार्डिंग, और भाई आइजावा इज लाइक कि यार वो तो ठीक है हमने वैसे पूरी फुटेज देख ली है, बट लेकिन दिक्कत ये है कि भाई जो शिनिगामी पेपर ड्रॉप करके ऐसे निकला है कि हमको भी नहीं समझ आया कहाँ गया। सो तुमको याद होगा वो सीधा जमीन के नीचे से निकला था, राइट? तो थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से अंडरग्राउंड, वो सीधा जमीन के नीचे से ही चला गया। तो यही देख के भाई कार्टर ऐसा घूमा है ना, नियर इज लाइक कि भाई क्या हो गया। अब कार्टर वही बता रहा है कि यार देखो ऐसा वो तो अंडरग्राउंड ही निकल गया। और भाई यहाँ तुम नियर की शक्ल देख सकते हो, इसका इतना मूड खराब हुआ है ना भाई, बेचारा इतनी देर से बताओ पूरा रियू का 3D मॉडल बना के बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी काम नहीं आया भाई। नियर इज लाइक कि यार छोड़ो रहने दो 3D मॉडल को और ये रिकॉग्निशन सिस्टम को, क्योंकि भाई क्या ही फायदा जब वो अंडरग्राउंड ही ट्रैवल कर रहा है। तो अगर मैं बना भी लूंगा तो कोई फायदा थोड़ी ना होगा उसका। अपना 3D मॉडल पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके नियर अपने सेकंड पॉइंट पर जाता है कि हम एक हीरा को तभी पकड़ सकते हैं जब वो अपने बायर को नोटबुक थमा रहा होगा, तभी हम उसको कैच कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन तब ये भी हो सकता है कि जब उसको वो डेथ नोट पकड़ा है तब तक तो वो अपनी ओनरशिप रिलिंक्विश कर चुका होगा और उसकी मेमोरी भी जा चुकी होगी। फिर तो ये भी अज्यूम मैं कर सकता हूँ कि मे बी उसको कुछ याद भी ना हो कि वो ही एक हीरा था। तो कह रहा है कि यार काफी ज्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड प्लान लग रहा है। तो यहाँ कार्टर पूछता है कि भाई तो तुम कह रहे हो लाइक अब कोई चांस नहीं है पकड़ने का। भाई नियर का मत्था इतना ज्यादा खराब है ना इस टाइम, वही वो कह रहा है कि अब वो अपने थर्ड पॉइंट बोलता है कि यार अब देखो हम उसको तभी पकड़ सकते हैं जब वो मनी ट्रांसफर कर चुका होगा, मतलब उसको मनी मिल चुका होगा लेकिन उसने ओनरशिप रिलिंक्विश नहीं करी होगी, इसी के बीच में हम उसको पकड़ सकते हैं, अदरवाइज तो और कोई चांस नहीं आ रहा। और अगर मैं ये सब अज्यूम करके चल रहा हूँ जैसे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, तो आई थिंक उसने ये थर्ड वाला भी जो पॉइंट है ये भी काफी अच्छे से प्लान कर रखा होगा। मे बी मुझे लगता है हम लोग उस टाइम पे भी ना पकड़ पाए उसको। एट द एंड जिस बंदे ने खरीदी होगी तो हम उसी को ट्रैक कर सकते हैं, वही ओनली चॉइस है हमारे पास। और ये बोलना ही लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी डिफीट एडमिट कर रहा हूँ। भाई देख रहे हो उस बंदे ने अपनी डिफीट भी एडमिट कर ली एक हीरा के सामने, वो बच्चा है भाई वो। सो नियर इज लाइक भाई कुछ कर तो सकते हैं नहीं, अब बस आराम करो, देखते हैं किसको मिल रही है नोटबुक, कौन ले रहा है, उसी को देखते हैं फिर। सो नाउ कमिंग बैक टू मिनोरू, सो रियूक यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहा है अपना ऑप्शन। और मिनोरू इज लाइक कि हाँ यार कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ना डर भी लग रहा है, इसलिए मैं तो थोड़ा देख भी नहीं रहा। तो रियूक पूछता है कि यार हम इसको एंड कब करने वाले हैं। मिनोरू इज लाइक यार मैंने डेडलाइन तो सोची ही नहीं। और रियूक भाई कह रहा है कि अच्छा अगर ये तो ठीक है बट ये जब खत्म हो जाएगा तो मुझे क्या एप्पल मिलने बंद हो जाएंगे। भाई एप्पल एप्पल कितना एप्पल करता है ये। तो मिनोरू कह रहा है कि देखो अभी तो थोड़ा टाइम है, अभी इसको चलने देते हैं, अब तक मैं तुमको एप्पल दूंगा, मनी आने के बाद भी थोड़ा टाइम तक दे सकता हूँ। रियूक कह रहा थोड़ा टाइम, तो भाई मिनोरू ने सीधा अपने कान में ईयरफोन ही लगा ली। तो यार ऑप्शन इतना बढ़िया चल रहा है कि भाई 10 बिलियन येन क्रॉस हो चुका है। 10 बिलियन येन यानी ये कुछ नंबर होता है अपनी इंडियन करेंसी में। सो अब रियूक अगला पेपर लेके खड़ा हो जाता है जिसमें लिखा है कि भाई ये जो ऑप्शन है 1 हफ्ते में खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी खत्म हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बता देंगे, अदरवाइज तो यही है। तो यार ये साकुरा टीवी वाले भी बड़े चंट है। अब ये ऐसा क्या है ना कि ये न्यूज कुछ ज्यादा वायरल हो रही होगी तो नंबर्स बहुत ज्यादा इनके इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यू कैन से। तो ये साकुरा टीवी वाले कह रहे हैं कि भाई इस न्यूज को आधे घंटे तक चलाना है, तो रीड करो उसको। तो वही न्यूज़ एंकर्स वगैरह रीड करने जा रहे हैं, उतने में रियूक कहता है कि भाई चलो 30 सेकंड्स तो हो गए, मैं निकलता हूँ। लेकिन उतने में भाई हमारे मात्सुदा जी जो बहुत स्मार्ट है एंटर कर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो मैं पुलिस वाला हूँ और ये कीड़ा की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, मत लेना इसको कोई भी। और पीछे से रियूक कहता है भाई हाय हेलो काफी टाइम हो गया। तो भाई ये मात्सुदा ना गधे वाली हरकत करी है एकदम। तो क्या हुआ कि न्यूज एंकर ने इसको पहचान लिया, बोलता है कि अच्छा आप तो वही है ना जो एक बार हमारी कीड़ा वाली न्यूज में आए थे और आपने बताया था कि आप कीड़ा को जानते हैं और कीड़ा की पावर कुछ ज्यादा खतरनाक है। तो मात्सुदा कहता है हाँ, और भाई इस गधे ने खुद ही कंफर्म कर दिया सब कुछ। वहां पे आइजावा भी इसको बोल रहा है कि भाई तुम्हारे ऑर्डर्स तो उसको फॉलो करने के थे शिनिगामी को, ये क्या कर रहा भाई। इसको लाइव देख के लिंडर और ये लोग भी यही सोच रहे हैं कि भाई इसने खुद ही ने कंफर्म कर दिया और बल्कि ये पूरा जो मैटर था उसको और बिलीवेबल बना दिया। फिर इसको सीधा समन किया जाता है कमिश्नर साहब से। अब वो कमिश्नर भी वही बोल रहा है कि भाई तू एक काम कर, तू ना सीधा डेस्क पे बैठ, अब तुम यहाँ से हिलोगे नहीं क्योंकि तुमने जो रायता फैलाया ना उसको तुम ही समेटना। और जापानीज गवर्नमेंट के पास भी कोई इतने पैसे वैसे नहीं जो ये सब खरीदेंगे इसको। और जिसका डर था वही हुआ है कि अब लोगों ने उसका कंफर्मेशन देके और ज्यादा बिड करना स्टार्ट कर दिया
और जो बिडिंग अमाउंट है वो $20 बिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी कि 200 येन पता नहीं कितना होता है, और ये इंडियन करेंसी में कुछ ये नंबर है, ऐसा कुछ कितने जीरोज है मुझे भी नहीं पता भाई सीरियसली। सो लोगों ने ये गेस करना स्टार्ट कर दिया कि ये कोई एक इंसान का काम तो नहीं हो सकता है अब, क्योंकि अमाउंट इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि ये कोई ग्रुप्स होंगे शायद जो अपना मनी एक्यूमुलेट करके खरीदना चाह रहे हैं, और ये कह रहा है शायद से कोई ये चाइनीज अकाउंट है। बाकी अगर हम सारे मतलब ट्वीट्स वगैरह इग्नोर करें तो शायद आई थिंक ये 2 कंट्रीज के बीच में चल रहा है। मिनोरू ने भाई अगला मैसेज भिजवा दिया उतने में, ही इज लाइक कि जो अपनी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सामने आए, ट्विटर विटर सब छोड़ दो, अब सीधा सामने सामने बात होगी। तो अब लाइव बैटल स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला बंदा आया भाई ट्रम्प कह रहा है कि भाई यूएस खरीदेगी डेथ नोट $500 बिलियन में। भाई $500 बिलियन। यूएस का मैसेज देखते ही भाई चाइना भी मैदान में उतर चुका है। तो चाइना कह रही है कि हम खरीदेंगे इसको $1 ट्रिलियन में। तो बिडिंग अमाउंट जस्ट बढ़ता ही चला जा रहा है, और कह रहे हैं कि हम इसको पीसफुल मीन्स के लिए यूज करेंगे। आर यू किडिंग मी मैन? तो सारे लोग वही शॉक्ड में हैं काफी ज्यादा। फिर अगला ट्रम्प की बिड आती है, कहता है भाई $2 ट्रिलियन। क्या चल रहा है? और कह रहा है कि उसको हम कभी यूज ही नहीं करेंगे वर्ल्ड पीस के लिए। मिनोरू का दिमाग खराब हो रहा था इसको देख के, तो उसने भाई नेक्स्ट डे फिर से न्यू मैसेज भिजवा दिया जिसमें लिखा है कि ये सब बुलशिट नहीं चलेगी और सिर्फ खाली बिडिंग प्राइस बोलो, नो अदर नॉनसेंस। नाइस। नियर को देख के तो बड़ा मजा आ रहा है ये सब। फिर बाकी सारे लाइक जो बंदे थोड़े कंसर्न्ड हैं, पीएम को अप्रोच करते हैं जापान का पीएम इज़ वेरी स्मार्ट, तो ही नोज कि क्या होने वाला है। सो वो वही बोलता है कि यार देखो ऐसा है, हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये सब बोल के कि डोंट बाय इट, क्योंकि जो भी ऐसा बोलेगा वही पहले खरीद लेगा इसको। कीरा की पावर है ही इतनी ज़्यादा यूज़फुल कि हर कोई उसको खरीदना चाहेगा ही चाहेगा। फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ आती है कि क्वाड्रिलियन येन भी क्रॉस हो चुका है। क्वाड्रिलियन येन यानी कि जापान का पूरा नेशनल डेट। तो ये बच्चे वगैरह वही डिस्कस कर रहे हैं कि यार हम तो कीरा की पावर यूज़ करके पूरा डेट ही वाइप ऑफ कर सकते हैं जापान का। सो ये दूसरा बच्चा यही कह रहा है कि अगर अमेरिकन जीते भी ना तो, और अगर हमें पैसे दे भी दिए तो जापानीज गवर्नमेंट वापस कर ही देगी ये सारा, ताकि जापान और अमेरिका के रिलेशंस बने रहें सही। और इस बच्चे ने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है कि जिसको भी ये पैसे मिलेंगे अगर वो उस पैसे पे टैक्स भी पे करेगा ना तो भी काफ़ी लाइक हेल्प हो जाएगी जापान की वजह से। और ये सब मिनोरू सुन रहा है, सोच रहा है अपने अगले मूव के लिए। तो मिनोरू अब र्यूक को ये बोलता है कि यार देख ऐसा है, कल मैं ऑक्शन एंड कर दूंगा और इसके बाद अपनी ओनरशिप भी रिलिंक्विश कर दूंगा, तो अब इसके बाद तुम देख लेना अपना खुद ही। तो भाई र्यूक कह रहा कि यार पहले तो मैं एप्पल का सोच रहा था कि मुझे एप्पल नहीं मिलेंगे, बट लेकिन मैं खुद भी क्यूरियस तो हूँ इन सबको लेके, देखता हूँ कि क्या चल रहा है जो भी है। और ये तुमने एक चीज नोटिस करी है कि भाई इसने मिनोरू ने इसको र्यूक को अपना वो बना रखा बटलर टाइप, जहाँ भी भाई अपना कुछ भी भेजे जा रहा है, काम वाम करवाया जा रहा है उससे मस्त। सही है। तो अब ये पूरी एल की टीम ये लोग यही सोचने में लगे हुए हैं कि ये बंदा भाई पैसे निकालेगा कैसे। अगर तुम्हें पता हो तो जैसे क्वाड्रिलियन येन बहुत ज्यादा पैसा होता है। कुछ भी अगर यार तुम अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करोगे, कैसे भी करोगे, क्योंकि पैसे इतने सारे पैसे नोट तो दे नहीं पाओगे, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। कुछ भी करोगे उसको आराम से ट्रैक तो कर सकते हैं बहुत इजीली। तो वही नियर भी कह रहा है यार पता नहीं यार इसने मतलब कुछ तो तरीका बनाया होगा, एनोनिमस अकाउंट भी हो चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो जरूर आसानी से मिल सकता है कि हाँ पता लगा लें कि हम लोग कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है। सो नियर यहाँ पे वही सब सिनेरियोज वगैरह सोच रहा है। नियर इज लाइक कि 23 डेज तक किसी एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं डेथ नोट के थ्रू, बट मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक वो नहीं यूज करना चाहता है डेथ नोट टू गेन मनी, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो वो पहले कर चुका होता ना ऑब्वियसली। तो यही मानना काफी साउंड होगा कि मे बी ही डजंट वांट टू कमिट मर्डर, और उसको बिना ये सब करे ही अपनी डेथ नोट से छुटकारा भी चाहिए और थोड़े बदले में पैसे ही मिल जाएंगे। तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स वगैरह ढंग से वो देखूं, लाइन अप होते हैं एकदम एग्जैक्ट। भाई ये कौन सा क्रीपी सा नया शिनिगामी आया? ये लोग ऐसे क्यों आते हैं भाई? कोई दीवार में से निकल रहा है, कोई जमीन में से निकल रहा है, नॉर्मल विंडो गेट ये सब है भाई, ये सब यूज करो ना। सो खैर कोई नया शिनिगामी आया है, ये काफी क्रीपी सा इसका डिजाइन है, और इसका नाम क्या है भाई? हारमोनिया जस्टिन। ये कोई रैपर वाला कोई नाम नहीं लग रहा है ऐसा। ये र्यूक को बुलाने आया था वैसे। सो र्यूक इज लाइक कि यार बता तो भाई क्या दिक्कत है, क्यों बुला रहे हैं मुझे शिनिगामी किंग? उसको खैर कोई आइडिया है नहीं। वो कह रहा है भाई देख मैं तो मैसेंजर हूँ, जाके खुद ही बात कर लो अपना, ठीक है। सो येट अगेन र्यूक अपने फिर से डिलीवरी पे निकलता है न्यू मैसेज के साथ। जो न्यू मैसेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो डेथ नोट है वो $10 ट्रिलियन के लिए यूएस को ट्रांसफर कर दी जाएगी, और इसका जो ट्रांजैक्शन का जो भी डिटेल्स वगैरह है वो 24 घंटे में हम रिलीज करेंगे। जिसे पढ़ के भाई जापानीज पीपल आर लाइक कि भाई चल ठीक है, अमेरिका के पास ही जा रही है, चाइना से तो बेटर ही है फिर भी। और नियर कह रहा है कि भाई देख ऐसा है अब तो, क्योंकि अगर हम अपने ओरिजिनल प्लान को फॉलो करें तो हमारा प्लान तो यही था कि भाई जिसके पास नेट नोट जाएगी उसी को ट्रैक करेंगे हम।
तो अब ये तो फिर ऐसी बात होगी ना कि हम अपनी थाली में छेद कर रहे हैं। तो नियर कह रहा है कि अरे भाई देख ऐसे तू अकेले ही कर लियो कार्टर, मैं नहीं कर रहा ये सब। कार्टर पूछ रहा, कह रहा भाई ऐसा क्यों? तो नियर कह रहा है, कह रहे यार भाई मैं अमेरिका में तो रहता हूँ। नियर ये भी बोलता है कि देख ऐसा भी है क्योंकि सबको पता ही है अब डेथ नोट है किसके पास, तो यूज करना उसको और भी ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा बिकॉज एवरीवन नोस कि अब किसके पास है ना। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हमको अभी भी पता नहीं चल पाया कि ट्रांजैक्शन होने कैसे वाली है, हमें वो ज्यादा पता लगाना है। और जैसा कि तुमने देखा मैसेज में लिखा हुआ था 24 घंटे, यानी कि आज थर्सडे है, कल होगा फ्राइडे 24 में, फ्राइडे को 6 बजे। और फ्राइडे को बैंक जो है जल्दी बंद हो जाते हैं, यानी कि अराउंड 3 PM बैंक विल बी क्लोज। फिर वीकेंड में तो वैसे भी कोई बैंक खुलता नहीं है। तो लाइक आई थिंक कीरा इज फिनोमिनली स्मार्ट कि उसको पता है कि भाई देखो 3 दिन में शायद से ये पैनिक वैनिक जो भी हो रहा है सब ठंडा हो जाएगा, तो उस बीच में ये पैसे निकाल सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको ट्रैक तो कर पाएंगे आसानी से। तो भाई अब आया फाइनल मैसेज जिसको देख के सबकी हालत खराब। मिनोरू ने अब ये भेजा है कि जितने भी योत्सुबा बैंक के कस्टमर्स हैं यानी कि अकाउंट होल्डर्स जो एजेड 60 हैं और उनसे कम है और टोक्यो में रहते हैं, भाई उन लोगों के अकाउंट में, सबके अकाउंट में इक्वली स्प्लिट होकर पैसे आएंगे और ये पैसे 27 मई से पहले डिलीवर हो जाने चाहिए। तो भाई दिमाग में मतलब एकदम क्रेजी कर दिया भाई, क्रेजी कर दिया इस भाई ने एकदम। लाइक किसी ने सोचा भी नहीं था शायद से। वो नियर भाई कब से प्लान बना रहा है कि हाँ कब पैसे आएंगे तो मैं पकड़ूं और मुझे तो लग रहा सबका सब धरा का धरा ही रह गया। जो मैसेज देखते ही भाई लोगों की ऐसा मतलब दिमाग फटा है ना कि सब लोग भाई पागल हो गए हैं। कोई कह रहा है कि भाई देख मेरे को भी अकाउंट खुलवाना है, ये वो। स्प्लिट अप होने के बावजूद भी लाइक हर बंदे के अकाउंट में अगर तुम लगा लो मिलियन लोग भी हुए ना, तो लगा लो कि भाई 10 बिलियन तो आ ही रहे हैं आराम से। तो उतने में भाई मिनोरू की मम्मी भागते हुए आती कहती है तेरे पास भी तो अकाउंट है, यानी कि हम भी काफी ज्यादा अमीर हो गए। अरे वाह। फिर यहाँ पे भाई बैंकों का जो हाल हुआ है ना, सबसे खतरनाक तो यही है। इतना केओटिक ये हो चुका है कि लोग कह रहे हैं भाई मुझे भी अकाउंट खुलवाना है, मुझे भी अकाउंट खुलवाना है। सो कमिंग बैक टू नियर इज लाइक कि देखो 60 वाला जो क्राइटेरिया है ना वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि मैं पहले पहचान तो गया ही था कि कोई ना कोई जो भी होगा यंग ही होगा। बट अब ऐसा है सीन कि यार 60 वाला क्राइटेरिया रख के ना उसने अपना शेयर भी बढ़ा लिया और हमको फिर भी पता नहीं लग पाएगा। लाइक अभी भी शक नहीं कर सकते ना किसी और मतलब उस पे कि कौन हो सकता है, क्योंकि कितने सारे लोग हो सकते हैं, कितनों को ढूंढेंगे भाई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ बंदे होंगे। 3 दिन का टाइम है, उसके बाद फिर उस 3 दिन में वो अपनी ओनरशिप रिलिंक्विश भी कर देगा कि उसके पास कोई मेमोरी भी नहीं रहेगी उसकी। एकदम फुल प्रूफ प्लान उसने बनाया। सबसे अमेजिंग मेरे को ये लगा कि भाई नियर ने अपनी डिफीट एडमिट करी। इसके बाद नियर इज लाइक कि भाई आई एडमिट माई डिफीट। एल बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे ऐसा हराया है किसी चीज में। तो और यार अगर तुम कंपेयर करो तो आई थिंक वो मिडिल स्कूलर ही तो है ना, अभी एलिमेंट्री स्कूल में तो था, यानी आई थिंक अभी 2 साल के बाद कितना 10th-12th में होगा शायद भाई, और ये नियर से टक्कर ले रहा है, सोचो यार। सो फाइनली 27 मई को न्यूज आती है कि भाई यूएस ने $10 ट्रिलियन का जो अमाउंट है वो इक्वली स्प्लिट करके बैंक में डाला है। भाई खतरनाक। और लोग वहां पे अपना देख भी रहे हैं, बैलेंस वगैरह चेक कर रहे हैं, सबका पैसे आ गए हैं। लेकिन इतनी ज्यादा भाई भीड़ भाड़ मची पड़ी है ना कि भाई बैंक्स को अपना कुछ अलग ही टिकट निकालना पड़ा। तो उन लोगों ने यही निकाला कि भाई अभी फिलहाल के लिए एटीएम तो हम बंद कर देंगे, एटीएम यू कैन नॉट यूज, लेकिन तुम मनी विड्रॉ कर सकते हो 24 से पहले का, यानी जो 24 जो डे बोली थी उससे पहले का तुम विड्रॉ कर सकते हो। बट स्टिल उसमें भी 100,000 येन का ही लिमिट है पर डे के हिसाब से। तो मिनोरू यहाँ वही बोल रहा है कि यानी तकरीबन मुझे 1 महीना तक तो लग ही जाएगा कि पूरा पैसा मेरे हाथ में आए। वही वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो ठीक है जो भी है, तो पैसे तो मेरे पास आ ही गए हैं, तो यार ये ले फिर नोटबुक ले, और इसके बाद भाई तू नोटबुक तो ले और भग जाए यहाँ से, दोबारा दिख मत जाइए बस, क्योंकि आई हेट दिस फकिंग शिट। मैं इसको तो यूज करूंगा नहीं कभी दोबारा। अब ओनरशिप भी मैं रिलिंक्विश कर दूंगा तो भाई मुझे भी कुछ याद रहेगा नहीं, एंड आई विल लिव अ हैप्पी फकिंग लाइफ। सो रियूक भी यही कह रहा कि भाई तेरे साथ काम करके मजा तो बड़ा आया मुझे, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग था ये सब कुछ कि तूने डेथ नोट में कुछ राइट भी नहीं करा फिर भी उसको यूज कर लिया भाई कितना इजीली। सो नाउ कमिंग बैक टू द पर्सन जिसने डेथ नोट खरीदी है, जो हमारे हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। भाई इसके भी डेथ नोट को देख के जैसी मतलब फटी है ना, आई मीन र्यूक को देख के तो क्या ही बोले, तुम शक्ल देख सकते हो। और हाँ र्यूक यहाँ पे बताता है कि भाई ये लो तुम्हारे डेथ नोट, जो अभी ये बेचाबाची जो हो रही थी इसको देख के भाई शिनिगामी किंग ने मुझे ऐसी डांट लगाई है और एक न्यू रूल भी ऐड करवाया है। तो उस रूल के हिसाब से कोई भी ह्यूमन वर्ल्ड में अगर डेथ नोट खरीदता है या बेचता है तो भाई दोनों के दोनों मर जाएंगे। जो खरीद रहा है वो भी, जैसे उसे पैसे मिल जाए, और जो बेच रहा है जैसे उसको डेथ नोट मिल जाए वो भी मर जाएगा। सो इन शॉर्ट तूने अपनी डेथ का ही सौदा करा है भाई। हाँ लेकिन एक चीज है, अगर तुम
मना कर देते हो लेने से डेथ नोट को, तो मैं मान लूंगा कि हाँ तुमने नहीं खरीदी है, बट लेकिन जो तुम्हारे पैसे हैं भाई वो तो वापस नहीं आने वाले अब। तो भाई ट्रम्प के देखो कैसी फटी पड़ी भाई शक्ल देखो इसकी। रियूक अगेन बोलता है कि देख ऐसा है तुम ले लोगे तो भाई तुम ही मर जाओगे, बट लेकिन तुम्हारे बाद तो कोई यूज कर पाएगा ऑब्वियसली। ऑल इन ऑल जो तुम्हारी डेथ नोट है वो तुम्हारे ही नेशन में बिलोंग करेगी, तो एक इस तरह से लाइक तुम अच्छा ही काम कर रहे हो अपने नेशन के लिए। तो बता भाई क्या प्लान है फिर। तो ट्रम्प थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कि भाई मैं तो नहीं ले रहा। रियूक भी लाइक अच्छा हाँ समझ गया, तू तेरे को अपनी लाइफ ज्यादा प्यारी है। लेकिन ट्रम्प भी कम नहीं है भाई। सो ट्रम्प सेज कि तो मैं डेथ नोट तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ मेरे पास ही डेथ नोट है और मैं उसको यूज भी नहीं करूंगा फॉर पब्लिक सेफ्टी, और इसी तरह से लोग मुझे सेंट भी बोलेंगे। तो भाई रियूक भी वही बोल रहा होता है, कह रहा भाई तू चंट तो बहुत है। सो अब सीन ये है कि भाई जो रियूक है वो डेथ नोट लेके बस दर दर भटक रहा है कि अब इसका करूं क्या मैं, क्योंकि ट्रम्प ने तो मना कर दिया। और मिनोरू कहता है कि भाई भूल के भी वापस मत आ जाइयो, मैं ना जानता तेरे को। 1 महीना बीत चुका है और उस 1 महीने के टाइम स्पैन में जापान की इकोनॉमी ने इतनी ज्यादा बूम देखी है ना कि लोग भाई क्या क्या खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, मैंशन खरीद रहे हैं, कार वार सब खरीद रहे हैं भाई, इतने अमीर ये लोग हो चुके हैं। और एक छोटा सा बबल क्रिएट कर लिया लाइक आपस में जहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं, उसका नाम रख दिया भाई कीरा बबल। लेकिन बहुत ही शॉकिंग चीज एक ये हुई कि अगला पैनल तुम देख सकते हो भाई, देयर इज मिनोरू, ही इज डेड, ही इज फकिंग डेड। भाई रियूक से पंगा मत लेना क्योंकि उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, वो अभी भी एप्पल का ही सोच रहा है और उसने भाई लाइट के बाद नीचे सीधा मिनोरू का ही नाम लिखा है एंड में। तो फाइनली द स्टोरी एंड्स हियर। तो तुम्हें क्या लगता है मिनोरू ने जो करा क्या सही था, और जो रियूक ने करा वो क्या सही था, क्या बेटर हो सकता था इसमें? मुझे तो काफी मजा आया ये वाला चैप्टर पढ़ के, और इवन जो मिनोरू के जो लाइक टैक्टिक्स थे वो काफी हद तक लाइट से रिजेंबल करते थे, बट फिर भी आई कंसिडर लाइट एज द गोट। मिनोरू फिर भी यार है अच्छा है, बट आई वोंट कंसिडर दिस। तुम्हें क्या लगता है जरूर बताना कमेंट्स में। और जो यार ये सबको अमीर कर देने वाला जो पॉइंट है यार, ये मैंने कहीं और भी देखा था। आई थिंक आई विल अग्री विद देम कि लाइक लोग कह रहे थे इफ एवरीवन इज रिच देन नो वन इज रिच, राइट? कि अब सभी अमीर हो गए, सभी खर्चा पानी कर रहे हैं, तो भाई फिर धीरे धीरे करके इकोनॉमी का भी तो प्राइस बढ़ेगा ना, बेसिक गुड्स के भी प्राइसेस बढ़ेंगे ना। तो बात वही आ गई एक तरह से। तो लाइक कोई भी अमीर नहीं हुआ ना, मेरी फाइनेंस में इतनी एक्सपर्टीज तो नहीं है, बट आई थिंक मैंने कहीं देखा था जो मुझे तो साउंड लगा काफी। बट तुम्हारा क्या कहना है? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, तो कमेंट्स में जरूर लिखना। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी यार, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो दिस इज योंको हर्षित signing off. Sayonara. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is